अभी महिला थाना ने 3 आरोपियों को काबू किया है एक रेप के केस में, जिसमें पूजा नाम की एक लेडी है और उसके साथ में एक अन्य आरोपी जो है मनोज कुमार। ये दोनों देह व्यापार का जो काम है उसमें इन्वॉल्व थे और काफ़ी टाइम से ये जो महिला है ये यहाँ पे 4-5 महीने से सिरसा में सेटल थी, खुद इन्वॉल्व थी इस तरह के काम में। इसने इस काम के अंदर जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको टारगेट करके उनका मिसयूज करने की कोशिश की है और मिसयूज किया है। बल्कि इस संबंध में हमने मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान SHO महिला पुलिस स्टेशन है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उसमें उसकी संजीदगी को देखते हुए बालिका के साथ गहराई से काउंसलिंग करवाई गई, पूछताछ की गई और उसमें डिटेलिंग में जा कर के इन्होंने पता किया कि जो ये इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे कौन लोग हैं और क्या रीज़न है, किस तरह से बच्चे का मिसयूज़ किया गया है। तो उसके आधार पे जब डिटेलिंग इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गए हैं, उसमें इस गिरोह का पता चला, इन लोगों का पता चला जिन्होंने ये एक्ट किया और उसके बेसिस पे हमने फिर जो FIR लॉज की और अदर जो प्रोसीडिंग्स थी वो कंप्लीट की और इन्होंने बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आरोपी जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट करने में कामयाबी हासिल की है और आज सभी का रिमांड लेने के बाद जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जा रहा है। सर, कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें 2 जो गिरोह में शामिल थे, एक महिला और एक ये मनोज कुमार हैं, जिन्होंने शुरू में लड़की के साथ संपर्क किया और उसको पार्लर खुलवाने का लालच दे करके उसको बुलाया गया, उससे संपर्क में भी थे 2-3 महीने से। और उसके तीसरा जो आरोपी है जिसके साथ बच्ची को भेजा है और जिसने उसके साथ गलत काम किया, उसको आरोपी किरत है, उसको अरेस्ट किया है। सर, इनसे पहले इन पे और भी कोई केस है या पहले? अभी तक की जो पूछताछ में तो कोई केस के बारे में तो डिटेल नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है जो इससे पहले ये जो महिला आरोपी है ये हिसार में स्पा सेंटर पे कहीं पे काम वहाँ पे किया है इसने, तो उसके बारे में हम अपना जो अदर पुलिस स्टेशन है या हमारा जो क्राइम रिकॉर्ड है उसके हिसाब से भी हम पता करेंगे। यदि और कोई केस होगा तो बाद में आपको बताया जाएगा। सर, ये निशानदेही कहाँ की है, कहाँ गलत काम किया गया? ये होटल में गए थे, कंफर्ट स्टे होटल है बरनाला रोड पे, वहाँ का इंसिडेंट है। तो सर, होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? अभी नाबालिग लड़की के साथ किस तरह से? अभी वो देखने वाली बात है कि वहाँ पे होटल में ये किस तरह से वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह, एक्ट एंड कंडक्ट, जो सारी चीज़ें, यदि किसी की कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई किसी तरह का असिस्टेंस होगा तो उस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम उसको देख रहे हैं। सर, प्राइमरी इंफॉर्मेशन में क्या पता लग पाया है? क्या सिर्फ एक ही ये बालिका इनके साथ टच में थी या अन्य बालिकाओं को भी ये अपने जंगल में फंसाने की कोशिश में थे? अभी ये इन्वेस्टिगेशन में आया कि 3-4 महीने के अंदर ही ये यहाँ पे सेटल हुई है, पिछले 4-5 महीने में सेटल हुई है यहाँ पे, तो उससे पहले ये खुद इन्वॉल्व थी। लेकिन जो अभी जैसे ये इस लाइन में आगे बढ़ रही थी जिसमें नाबालिग बच्चों से संपर्क करके उनको किसी तरह का लालच या मतलब मिसयूज़ करने वाला जो मामला सामने आया, तो जब इसकी काउंसलिंग की गई, बच्ची से अलग से पूछताछ की गई, बच्ची की फैमिली वाले जो लोग हैं उनसे, माँ बाप से संपर्क करके उनको बुलाया गया, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के बातचीत की गई, तो उसमें ये सामने चीज़ आई है कि भी ये बच्ची को इस तरह से इन्होंने लालच दे करके और मतलब मिसयूज़ करने के लिए संपर्क किया गया था। इसके अलावा कोई और ऐसा मामला अभी तक नहीं आया है। ये यदि शुरुआत के ही दौर में इनको पकड़ा गया है
अभी इन पर कार्रवाई नहीं होती, हो सकता था भविष्य में किसी और को भी ये टारगेट कर सकते थे। महिला के साथ जो आरोपी पकड़ा गया उसका आपस में क्या रिलेशन है? इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे के साथ जो इसी तरह का जो कारोबार जो ये कर रहे हैं देह व्यापार का, उसी में ये इन्वॉल्व एक्टिवली। ना कोई रिलेटिव है आपस में, ना किसी तरह का कोई पुरानी जानकारी है। महिला कहाँ की रहने वाली है? महिला अभी तो यहाँ पे इसमें मेला ग्राउंड के पास इसका रेजिडेंस है, यहाँ रह रही थी। दो एक्यूज्ड हैं, तो एक राजपुरा सानी नाथुसरा जो हमारा थाना है उसके एरिया का है, और एक जोड़नाड़ी गांव है वहाँ का है। अभी भी क्या कार्रवाई सब उन्होंने कुछ पाई है? अभी हम इनको जुडिशियल में आज भेज रहे हैं, और आगे की कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। जो भी अदर एविडेंसेस हैं वो हम बारीकी से एक बार देखेंगे। तो मैडम को मैंने डायरेक्शन दी है कि भी इसमें जितने भी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। कोई पैसे में डील हुई थी तो लेके गया? हाँ, 10,000 रुपये में लड़की को भेजा गया था, और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी थी वो ये पूजा नाम की जो महिला है यही थी।